रूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्भङ्गुर्मामन्धमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमावः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो वैष्णवालिवेसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थित कर्षं वेणुसनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत तपस्या हुआ कल रात को, लेकिन तपस्या जो है, ये सब बच्चे स्टेज के ऊपर आ जाओ, सब बच्चे ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर स्टेज के ऊपर आ जाओ। इधर लड़कियां बैठो, इधर बाजू में लड़के लोग बैठो, आ जाओ आ जाओ, छोड़ छोड़। हाँ, लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट साइड में लड़के लोग, इधर लड़कियां, ऊपर बैठ, ऊपर बैठ, इधर इधर बैठ, इधर 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 सामने, हाँ ऐसा, उधर से चढ़ो, हाँ बैठ, मुझे देखते हुए बैठो, ऐसे इधर देख, हाँ इधर देख, ठीक है। हाँ सब बच्चे उधर, लड़के इधर बैठ, थोड़ा दूर, बस हाँ उधर बैठ, दिखना चाहिए मुझे, ठीक है। तुम इधर आ जाओ। हाँ, और कोई बच्चा घूम रहा है इधर, इधर देख, मुझे देख, इधर देख, ऐसे घूम, हाँ घूम के देख, हाँ इधर मुझे, इधर घूम, मुझे देख, घूम पूरा, हाँ ऐसा, वेरी गुड। जय हरे कृष्णा। तो यात्रा मतलब तपस्या। ये तपस्या जो है वो आनंद का कारण है। अगर तपस्या नहीं करेंगे, तो बच्चे क्यों बैठे, बड़े लोग क्या दोनों ऊपर, हाँ हाँ, मुझे दिखना चाहिए ना, जो पिलर दिख रहा है जैसे, तो आगे जो है, तो आगे जो, हाँ ऐसा बस, ठीक है। चलो मैं थोड़ा पीछे चले जाता हूँ, आगे लो, हाँ ये अच्छा है, तब शांति रहेगी। अच्छा ये पहले बताओ, मैं प्रश्न पूछता हूँ, सब जवाब देना, ठीक है। कि तपस्या बहुत अच्छी चीज होती है। तपो दिव्यम पुत्रकाय विरसत्तम शुद्धयेत ब्रह्मसौख्यम तदंतम। तपो दिव्यम, ये दिव्य तपस्या है। ये दिव्य तपस्या के द्वारा
तो हमको क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म सौख्यम तनंतम, ब्रह्म सुख यानी भगवत सुख, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। तो ये जो तपस्या हम कर रहे हैं, हर जो कष्ट अनुभव कर रहे हैं, ये कष्ट हमको इतने सारे साक्षात्कार देगा, इतना सारा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन देगा, हम सोच भी नहीं सकते। अनेकों सालों का ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी जो साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है, यात्रा में तपस्या करने से प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा साक्षात्कार है, रियलाइजेशन है जो हमको प्राप्त होता है, मालूम है? हाँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब भगवान मैनेज करते हैं। हाँ, सब भगवान मैनेज करते हैं। तो एक कहावत है अंग्रेजी में, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। यानी हम प्रपोजल देते, भगवान ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा यात्रा होना चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा घर मिलना चाहिए, मुझे ऐसी पत्नी मिलना चाहिए, ऐसी पति मिलना चाहिए। अच्छा, भगवान बोलते हैं प्लान कर ले बेटा, जितना करना है कर ले। हाँ, जितना करना है प्लान कर ले, लेकिन होना तो किसके अनुसार? भगवान के अनुसार ही होने वाला है। तो ये इसको शरणागति कहा गया है। शरणागति का अर्थ यही है, हे प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जो होना है उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, मैं स्वीकार कर लूँगी, कोई कंप्लेंट नहीं, इसी को शरणागति कहा गया है। तो आपके जो यात्रा में सारे भक्त 100% शरणागत है, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है। कोई कर रहा है प्रभु जी? अर्थ है सब शरणागत है, सरेंडर्ड, टोटली सरेंडर्ड। हाँ, 100%। आप क्यों खड़े हो? बैठो। हाँ, खड़े क्यों? खड़े मतलब जल्दी बंद कर दो। तो ये जो शरणागति का जो शिक्षा है, ये रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय में प्राप्त होता है। श्री संप्रदाय का जो मूल शिक्षा है ये शरणागति, इतना हद तक कि वो कहते हैं शरणागति जो है भक्ति योग से बढ़कर है। ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये तीनों से बढ़कर क्या है? शरणागति है। तो शरणागति का 3 मंत्र है। क्या है? 3 मंत्र हैं जो श्री वैष्णव संप्रदाय में शिक्षा दी जाती है, शरणागति मंत्र। पहला मंत्र है शरणागति का, जिसको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहा, बताओ कौन सा? सर्व भगवान साहब, ये पहला शरणागति मंत्र है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन ये भी, इस शरणागति मंत्र में भी थोड़ा सा कंडीशन है। भगवान ने क्या कहा? सब धर्मों को त्याग को, तभी मैं तुमको रक्षा करूंगा। लेकिन दूसरा शरणागति का मंत्र है, क्या दूसरा शरणागति का मंत्र बताइए? जो भगवान रामचंद्र ने कहा था विभीषण को। देखते हैं पंडित जी, वेरी गुड। सकृदेव प्रपन्नो यस तवास्मिति याचते, सर्वदा अभयं तस्मै ये तद्व्रतम ममा। ये रामायण में जब विभीषण आ रहा था, आकाश मार्ग से अपने 4 अनुचरों को साथ में लेके आ रहा था, और भगवान रामचंद्र का शरण लेने के लिए आया था, तो सुग्रीव तांडव मचा रहे थे, इसको मार दो, खत्म कर दो, कर दो। लेकिन राम ने कहा, सबसे उन्होंने राय लिया, सब लोगों ने कहा इसको मार देना चाहिए हनुमान को छोड़ के। हनुमान ने कहा प्रभु आप जो डिसाइड करेंगे। तो राम ने कहा विभीषण, जो तुमने सुग्रीव तुमने कहा, तुमने सही बात कहा, उसको मार देना चाहिए। लेकिन समस्या क्या मालूम है? कि वो शरण लेने आया है। ये रामेश्वर की बात है। सब लोग कौन कौन रामेश्वरम गए हैं? गए ना। तो रामेश्वरम में भगवान रामचंद्र स्टोरी सुनाते, ध्यान से सुनो। तो रामेश्वर में एक वृक्ष था, कहा शरणागति क्षेत्र में सेतुकरई नामक जगह है। रामचंद्र ने एक स्टोरी सुनाया, सबको सुनाया, सारे बंदरों को सुनाया, हनुमान को सुनाया, सबको सुनाया, सारे जगत को सुनाया। एक शेर एक व्यक्ति के पीछे भाग भाग के आ रहा था। ये जान बचाने के लिए भाग भाग के क्या किया, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर एक बंदर था।
तो इस शेर ने कहा बंदर को, देखो ये मनुष्य दुष्ट होते हैं, उसको छोड़ दो तो मैं उसको खा के चले जाऊंगा, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। बंदर ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसने शरण लिया है, मेरा घर का शरण लिया। बंदर का घर कौन सा था? पेड़। तो यानी मेरा शरण लिया, तो मैं जिसने शरण लिया है उसको मैं कैसे त्याग करूं? तो क्या हुआ, तो दोनों जगे हुए थे, कब तक जगे रहेंगे? नीचे शेर बैठा हुआ है, अब इंतजार कर रहा है कौन नीचे आएगा, उसको पकड़ के खा जाऊं। तो इन दोनों के बीच में एक संधि हुआ। बंदर ने कहा वो मनुष्य को, देखो तुम सो जाओ, मैं जागता रहूंगा, और जैसे तुम्हारा नींद पूरा आ जाएगा मैं सो जाऊंगा, तुम जागते रहोगे, ठीक है? तो क्या हुआ, पहले वो मनुष्य सो गया, तो बाद में बंदर थोड़ा जगा रहा। ये शेर ने कहा बंदर को, अब इसको छोड़ दो, मैं उसको खा के चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा है। तो बंदर ने कहा नहीं, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता, ये मेरा शरण लिया है और आराम से सो रहा है, उस समय मैं इसको धक्का कैसे दे सकता हूं? बाद में समय आया जब मनुष्य जगा रहा और बंदर सो रहा था। तो उस समय शेर ने कहा मनुष्य को, देखो ये बंदर को छोड़ दो, धक्का दे दो, मैं उसको खा के चले जाऊंगा, तुम बच जाओगे। मनुष्य ने सोचा ये अच्छी बात है। मनुष्य ने क्या किया, बंदर को धक्का दे दिया, बंदर नीचे गिर गया, शेर ने बंदर को पकड़ लिया। पकड़ के कहा, शेर ने कहा बंदर को, देखो तुम्हारा मांस मुझे पसंद नहीं है, मुझे मनुष्य का मांस चाहिए। पता लगा ना मनुष्य कितना दुष्ट होता है, तुम जाओ ऊपर जाके उसको धक्का दे दो। बंदर ने कहा ये सही बात है, तुमने जो कहा बढ़िया बात कहा, ये अभी आज पता लगा ये मनुष्य लोग ऐसे होते हैं, तो मैं जाकर उसको धक्का देता हूँ। अभी वो बंदर बड़ा शक्तिशाली था, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, चढ़ के मनुष्य घबरा रहा है, बंदर को प्रणाम कर रहा है, बचाओ 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 कर रहा है। तो बंदर आके वो मनुष्य के सर के ऊपर हाथ रखता है, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं झूठ बोला था उसको। तो शेर ने कहा देखो ये बदमाश है, उसको उसको क्यों रक्षा कर रहे हो? तब बंदर ने कहा, एक बार अगर मेरा कोई शरण लेता है, भले वो कितना भी बड़ा दुष्ट विश्वासघाती भी क्यों ना हो, मैं उसको क्या छोड़ूंगा, उसको शरण दूंगा। ये बात किसने कहा? भगवान रामचंद्र से कहा। तब उन्होंने ये श्लोक कहा। कौन सा श्लोक कहा? सकृदेव प्रपन्नोयस, और एक बार भी अगर आके मेरा कोई प्रणाम करता है, सकृदेव प्रपन्नोयस तवा अस्मि इति याचते, भगवान के पास जाके क्या कहना है? मैं आपका हूं। बोलो, किसको बोलना है? हाँ, जब अगली बार प्रणाम करो क्या बोलोगे? मैं आपका हूं। तवा अस्मि, अस्मि मतलब क्या है? मैं। तवा मतलब आपका हूं। हाँ, क्या बोलना चाहिए सबको? मैं आपका हूं। नीचे जा जाओ, और नजदीक आ जाओ, और हाँ, मुझे देख, इधर उधर नहीं, मुझे देखते रहो, ठीक है? मुझे देखते रहो, ठीक है? हाँ, तब कुछ ज्ञान मिलेगा, नहीं दुख मिलेगा। उनको देखे मम्मी पापा दुख मिलता है, ठीक है? तो क्या बोलना चाहिए भगवान के पास जाके? तब मैं आपका हूं, तवास्मि। संस्कृत बोलो और अच्छा है, क्या बोलना चाहिए? तवास्मि। तवास्मीति याचते, सर्वदा, हमेशा उस व्यक्ति को मैं क्या प्रदान करता हूं? अभयम, मैं उसको अभय प्रदान करता हूं करके क्या कहते, कौन कहते बात? रामचंद्र ने किसको कहा? विष्णु कहा। तब सुग्रीव ने मान लिया। ये दूसरा शरणागति मंत्र है। पहला मंत्र कौन सा है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दूसरा, सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति याचते सर्वदा वयं तस्मै एतद् व्रतं मम। ये व्रत है। भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, अभी जन्म नहीं लिया, सारे देवता लोग आए कंस के जेल में, आके स्तोत्र करने लगे, स्तुति करने लगे भगवान का। स्तुति करते करते सबसे पहले क्या स्तुति किया मालूम है? सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम कहा,
हम सब लोग व्रत लेते हैं ना, अलग अलग प्रकार के व्रत लेते हैं। भक्त लोग व्रत लेते हैं, एकादशी व्रत लेते हैं। जैसे पहले भक्ति में पूर्ण आने से पहले आप कड़वा चौक करते तभी करते ना, कड़वा चौक क्या क्या करते हैं, कड़वा चौक क्या बोलते, क्या होता है? कड़वा है कि मीठा है? कड़वा है, मीठा नहीं है, मीठा चौक नहीं है। जो भी हो, अलग अलग प्रकार के व्रत। तो भगवान एक व्रत लेते हैं, भगवान भी एक व्रत, क्या व्रत लिया? जो भी मेरा शरण लिया उसको मैं क्या करूंगा? शरण, अभय प्रदान करूंगा। तो ये शरणागति का जो सिद्धांत है, जिस प्रकार श्री वैष्णव संप्रदाय में प्रकाशित किया गया है, शरणागति के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया गया है, अन्य कोई संप्रदाय में इस प्रकार का सुंदर व्याख्यान हो, वर्णन हो, प्रामुख्यता तो उतना नहीं दिया गया है। सही बात है, फैक्ट है। तो आप बोलोगे प्रभु जी हमारा जो संप्रदाय गौड़िया ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय है और इधर का जो श्री वैष्णव संप्रदाय है, आपने देखा उन लोगों को तिलक कैसे पहनते हैं? तिलक कैसे है उनका? ऐसे वी जैसा है और बीच में क्या है? ये रेड क्या है? हाँ, लक्ष्मी जी रेड। कभी कुछ लोग येलो पहनते हैं, कुछ लोग रेड पहनते हैं। हाँ, जो येलो पहनते हैं मतलब बहुत ऊंचा स्तर के अनुष्ठानों को जो निभाते हैं वो येलो पहनते हैं, ठीक है? या येलो रहेगा नहीं तो रेड रहेगा, ठीक है? तो उनको क्या कहते हैं? श्री वैष्णव। श्री वैष्णव क्या है? श्री वैष्णव। कितने वैष्णव संप्रदाय है? 4 वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्मा रुद्र श्री कुमार, क्या है? ब्रह्मा जी। अब हम कौन से संप्रदाय के हैं? ब्रह्मा संप्रदाय के। ब्रह्मा रुद्र मतलब शिव जी के द्वारा संप्रदाय। हाँ, कौन है वो? हाँ, रुद्र कौन है? श्री कृष्ण शरणम ममा बोलते हैं, लड्डू गोपाल को पूजा करते हैं, देखे ना? हाँ, वो कौन है? हाँ, कौन से संप्रदाय है? रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म रुद्र। श्री संप्रदाय कौन सा है? हाँ, लक्ष्मी जी के द्वारा है संप्रदाय। अभी जहाँ बैठे हम लोग, ये सब कौन भक्त इधर के? श्री संप्रदाय के भक्त है। ब्रह्मा रुद्र श्री और कुमार, 4 कुमार। जैसे आप वृंदावन गए होंगे, आपने सुना होगा श्री जी आश्रम लिखा रहेगा ना, श्री जी। ये श्री जी संप्रदाय जुड़ा, वो कौन है? हाँ, संप्रदाय। अभी इसमें भी क्या है? प्रणाम करेगा तभी भगवान ने कहा रक्षा करूंगा। लेकिन इसके अलावा और एक मंत्र है, और एक शरणागति मंत्र है। ये स्वयं वराहदेव सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? लक्ष्मी जी को सुनाते हैं, वराहदेव। आप तिरुपति गए थे, इस बार तो वराहदेव का दर्शन नहीं कर पाए मेरे हिसाब से, लेकिन वराहदेव बड़े अद्भुत विग्रह है, वराह रूप में आए। तो वराहदेव ने लक्ष्मी को एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा था। तो ये श्लोक के विषय में भी थोड़ा सा वर्णन करूंगा। कल रात को हम कौन सी जगह गए थे? वरदराज। हाँ, वरदराज याद रखना चाहिए। पहला कहाँ गए थे हम? सबसे पहला कहाँ गए थे? अहोबिलम। उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद हाँ, वरदराज गए, कांचीपुरम गए। हाँ हाँ, वो कांचीपुरम गए। कांचीपुरम से फिर हम लोग श्रीरंगम आए। तो कांचीपुरम में हाँ वरदराज जी हैं। वरदराज जी के एक महान भक्त थे, उनका नाम था कांचीपूर्ण। क्या नाम था? कांचीपूर्ण। एक कांचीपूर्ण का एक स्टोरी सुनाता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, लेकिन एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो कांचीपूर्ण का एक सेवक था। कांचीपूर्ण का एक सेवक, वो सेवक का नाम था वरदा। क्या है? वरदा। वो भगवान का ही नाम था, कांचीपूर्ण का सेवक वरदा। ये कांचीपूर्ण का इतना गहरा संबंध है वरदराज जी से, भगवान से, कि सारे पुजारी सब जाने के बाद वो क्या करते हैं? चामर सेवा करते हैं। चामर सेवा, चामर सेवा, क्योंकि बहुत गर्मी लगता है भगवान को। आप वरदराज का दर्शन किया, मूल विग्रह का दर्शन किया? हाँ हाँ, तो उनके हाथ में माँ सुचा लिखा हुआ है। ऐसे नजदीक में जाके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी दिल दिल से बाहर से निकाल दिया हमको। और जहां मंत्र उच्चारण हो रहा था ना, गए आप लोग? हाँ, वो कौन सा मंत्र थे बताइए? दिव्य प्रबंधम। क्या है वो? दिव्य प्रबंधम क्या होता है बताओ? हाँ, ऐसे बैठना नहीं चाहिए। हाँ, आल्वारों के द्वारा गाया हुआ जो गीत है उसका संग्रह वो क्या कहा जाता है? दिव्य प्रबंधम। कितने हैं टोटल? वो 12 आल्वार है, लेकिन गीत कितने हैं? उनके द्वारा गाए हुए श्लोक कितने हैं? हाँ, 4000 है।
4000 है। तो आप बोलोगे 4000 एक ही दिन कर देगा? नहीं, 20 दिन करते। कितना? 20 दिन। अभी हम एकादशी हुआ ना अभी, उसको वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। तो वैकुंठ एकादशी के 10 दिन पहले, वैकुंठ एकादशी से 10 दिन आगे तक कितना हुआ टोटल? 10 दिन पहले क्या होता है कि हर रोज दिन के समय में 200 श्लोक उच्चारण करते, दिन के समय में। हाँ, 200। और वैकुंठ एकादशी के बाद जो 10 दिन है, हर रोज हर रात को 200 करते हैं। कितना हुआ टोटल? हो गया ना? तो कल सुबह हुआ था, रात को हुआ था? हाँ, उसको रापट्टू कहा जाता है और दूसरा पगल पट्टू कहा जाता है। तो ये तिरुमंगे आழ்वार भगवान के सामने उनके द्वारा लिखा गया पेरु तिरुमोही को बोल रहे थे। तो बहुत प्रसन्नता हुई रंगनाथ जी को, इतना सुंदर गा रहे हो, अद्भुत, गाते रहो। तो तिरुमंगा वहां पर गाने लगे। तो कितना गाते गाते गला दर्द करेगा कि नहीं? तो तुरंत रंगनाथ जी ने कहा, अपने पुजारी को कहा, जो मेरे लिए तेल लेके आया ना, वो तेल लेके जाओ और तिरुमंगा आழ்वार का गर्दन के ऊपर मसाज करते रहो। उनको बोलो बंद मत करें, मसाज भी करते रहो। प्रसन्न हो कि तिरुमंगा आழ்वार से कहा, रंगनाथ जी ने कहा। तो रंगनाथ जी ने कहा, हे तिरुमंगा आழ்वार, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहिए? तिरुमंगा आழ்वार ने कहा, मैं चाहता हूँ कि नमाழ்वार के द्वारा गाया हुआ तिरुवामोई है, वो आपके सामने हर कार्तिक मास में, मार्गशीर मास में इनका गान होना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। तब से ये प्रथा प्रारंभ हुई। अध्ययन उत्सव कहा जाता है, अध्ययन उत्सव, पगलपट्टू रापट्टू। चलिए वापस जाएंगे हम वरदराज जी के पास। तो उधर कांचीपुरम वरदराज जी से रोज बातचीत करते हो। उनको क्या करते हैं? चामर सेवा करते हैं और रोज बातचीत करते हैं। और ये वरदराज जी को चामर सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि उनको बहुत गर्मी लगती है। क्योंकि वरदराज जी का जो प्राकट्य हुआ, वो प्राकट्य यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ, डायरेक्टली अग्नि से प्रकट हो गए। कौन से? मूल विग्रह या अर्च विग्रह? हाँ, मूल विग्रह या उत्सव विग्रह? उत्सव विग्रह। उत्सव विग्रह कहाँ से प्रकट हुए? जब स्वाहा स्वाहा करते ना, उधर से अग्नि से। तो ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय वो यज्ञ से डायरेक्टली प्रकट हो गए। कौन? वरदराज जी। अगर ध्यान से अगर देखे होंगे, वरदराज जी के चेहरे के ऊपर थोड़ा सा ऐसे ऐसे दाग है। जब कोई अग्नि से प्रकट होता है तो फोड़े निकलते हैं ना, ऐसे अभी भी आज के दिन भी दाग है, ऐसे 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 पूरा दाग है चेहरे के ऊपर, देखा दाग है। हाँ, कोई इसने बनाए नहीं, वैसे ही प्रकट हुए थे। जिससे उनको बहुत गर्मी लगता है, तो उनके लिए क्या जरूरत है? चामर सेवा। वैसे तो चामर सेवा रोज होता है, लेकिन जो गर्मी के मौसम में और गर्मी लगता है, वो क्या करते हैं कांचीपुरम। तो दोपहर के समय में वरदराज जी को ऐसा बिठा देते हैं और कांचीपुरम को छोड़ देते, सारे पुजारी चले जाते हैं, कांचीपुरम है और वरदराज जी अकेले, कोई नहीं है। और क्या करते हैं? चामर को पानी में डुबाते हैं और डुबा के वापस चले, तो उनको और ठंडक लगे। ये रोज का कार्य। तो वरदराज के जो सेवक कांचीपुरम, और उनका सेवक का नाम क्या है? वरदा। वो वरद ने पूछा, उसको तो अंगूठा छापता, उसको कुछ मालूम नहीं था। उनको केवल कांचीपुरम का सेवा के अलावा और कुछ मालूम ही नहीं था। दिन भर कांचीपुरम का सेवा कैसे करे, कैसे, उसी के बारे में सोचता था। उन्होंने सोचा कि गुरुदेव, आप पूछिए ना, भगवान से बातचीत करते हो ना, मुझे भगवत धाम मिलेगा कि नहीं? क्या पूछा? तो मेरे मरने के बाद भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं? भगवान से पूछो ना, लेके जाएंगे क्या? तो कांचीपुरम ने साहब सेवा करते पूछा, तो ये वरदा है ना, मेरा सेवा करता है और उनके मन में एक संदेह है, पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? कि वो भगवत धाम जाएगा कि नहीं, आप लेके जाओ कि नहीं? तो वरदराज ने कहा, मैं जरूर लेके जाऊंगा। क्या कहा? लेके जाऊँ उसको निश्चित रूप में लेके जाऊंगा, और इतना अच्छा भक्त है आपका। तो कांचीपुरम ने कहा, किसको? वरदा को, गारंटी है तुम्हारा भगवत धाम जाना, गारंटी है। बहुत खुश हो गया। अगला दिन कांचीपुरम सेवा कर रहे हैं, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा, कांचीपुरम क्यों बात नहीं कर रहे हो? मैं कैसे पूछ, मुझे संकोच हो रहा है आपसे बात करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, मेरे मन में संदेह है। मैंने बोला ना, क्या प्रॉब्लम है?
तो संकोच करते हुए सेवा करते कर संकोच करते हुए पूछा, हे प्रभु, हे वरदराज जी, ये बताओ क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा? क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा? तो भगवान ने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते। घबरा गया, मेरा सेवक जा सकता है, मैं नहीं जा सकता? ये कहां का न्याय है? तो भगवान ने कहा, देखो तुम मुझसे बात करते हो, मैं बात करता हूं, लेकिन और तुम मेरा सेवा करते हो, सेवा स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम भगवत धाम नहीं जाओगे, तुमको लेके नहीं जाऊंगा। तो कांचीपुर ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? वो वरदा वो जा सकता है, मैं नहीं जा सकता, मुझे नहीं लेके जाओगे? भगवान ने कहा, देखो मैंने एक नियम बनाया है। क्या नियम बनाया है? मेरा भक्त का सेवा करता है वही भगवत धाम जाएगा। तुम तो मेरा सेवा करते हो इसलिए नहीं जाओगे, क्योंकि वो वरदा तुम्हारा सेवा कर रहा है इसलिए वो। तुरंत कांचीपुर को गुस्सा आया। गुस्से में क्या किया? छामर छोड़ दिया। हाँ, इधर के छामर छोड़ दिया और सीधा वो चले गए। सोचा कि भक्त का सेवा करना पड़ेगा, भक्त का सेवा करना, किसका सेवा करूं, किसका सेवा करूं? तो कांचीपुरम से जैसे हम लोग आए ना, बस में आए, वो तो चल के आए। कहाँ आए? श्रीरंगम आए। कौन? कांचीपूर्ण, कांचीपूर्ण, तिरुपच्चिनम्बी या कांचीपुर। तो श्रीरंगम आए। तो श्रीरंगम में आके ने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा अभी, अभी भक्त का सेवा करना होगा। तो भक्त का सेवा करने के लिए मुझे कुछ करना है, कौन सा भक्त का सेवा करूं? इधर रामानुजाचार्य के 5 गुरुओं में एक गुरु थे, उनका नाम था पेरिय नंबी, या उनका नाम क्या है, महापूर्ण। इनके घर में गए। कैसे गए? एक पूरा बांध के गए, फेटा बांध के, एक ग्वाला होता है ना, ऐसे रूप में गए। जहाँ के उन्होंने कहा कि मैं आपके घर में सेवा करना चाहता हूँ। ना ठीक करो, तुमने क्या किया? ठीक है, सेवा का। तो इतना अच्छा सेवा करे, इतना अच्छा सेवा कर रहे, तो महापुरुष इतने प्रसन्न हो, इतने प्रसन्न, बहुत अच्छा सेवक मिला, नहीं को सालों में अच्छा सेवक मिला। तो एक दिन क्या हुआ, गाय चराने गए थे, हाँ, कांचीपुर में, लेकिन उनको मालूम नहीं कांचीपुर है करके। बहुत बारिश हो रहा था, बारिश में सब भीग गए। जब वापस आए तो क्या हुआ, उन्होंने अपने गमछा पहन के बैठ गए, क्योंकि जो कपड़ा तो सूखा है। तो उनको लगा, पेरिय नंबी यानी महापूर्ण को लगा, बेचारा बच्चा सेवक है, इतना सच्चा सेवा करता है, उसको इतना बारिश में सारा कपड़ा गीला हो गया, उसका जो सुखाने गया था वो कपड़ा गीला है, वो पहन के भी गया तो वो भी कपड़ा गीला है, चलो मैं जाके उनको सूखा हुआ कपड़ा दूंगा करके क्या किया, वो जो सर्वेंट क्वार्टर है ना, जहाँ रहते कुटिया में, अंदर गए, दरवाजा ऐसे खोल दिए, सामने किसको देखे? वो कांचीपुर को देखे, घबरा गए, हे कांचीपुर, तुम इधर क्या कर रहे हो? तब उन्होंने पूरा स्टोरी सुनाया। भगवान ने कहा, जब तक भक्त का सेवा नहीं करूंगा भगवत धाम नहीं जाऊंगा। मैं सोचा आपका सेवा करो, मैं सोचा इतने महान वैष्णव हो, तुमसे मैंने स्वीकार किया, तुम तो भगवत धाम जाओगे, मैं तो नरक जाऊंगा। तो हाँ, ये वरदराज का एक स्टोरी मैंने बहुत सुनाया। तो ये वरदराज का क्षेत्र का विशेषता है, वरदराज का कांचीपुर का शरणागति का देखो मंत्र है। शरणागति, भगवान की शरणागति का अर्थ क्या है? हमको किसका शरण लेना है? भक्त का शरण लेने से शरणागति होता है। शरणागति का ये दूसरा मंत्र क्या है? हाँ, वो बताया नहीं, मैं बताऊंगा। वो पहला मंत्र क्या है? दूसरा मंत्र बताया ना, कौन सा है? सक्रिय प्रपन्न है। तीसरा मंत्र के विषय में कह रहा था, ठीक है। अभी कांचीपुर रोज बातचीत करते, किसके साथ में? भगवान वरदराज से बातचीत, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, ऐसे बातचीत होती, चल रहा है, बातचीत हो रहा है। ये बात सबको मालूम है, वो किससे बात नहीं करते, केवल कांचीपुर से बात करते हैं। तो रामानुजाचार्य बहुत दुखी हो गए उस समय, रामानुजाचार्य, क्योंकि रामानुजाचार्य के मन में था कि मैं कांचीपुर से दीक्षा लूंगा।
किससे लूंगा? कांचीपुर ने मना कर दिया रामानुजाचार्य का, आप बड़े ऊंचे कुल के ब्राह्मण हो, बड़े विद्वान हो, मैं तो दीक्षा उक्षा नहीं देता हूँ, मैं तो नीचा कुल का हूँ, तो मैं नहीं दूंगा। तो रामानुजाचार्य बहुत दुखी हो गए। तब उन्होंने सोचा कि मैं किससे दीक्षा लूंगा, क्या करूंगा, किसका सेवा करूं? गुरु के बिना भले मैं बड़ा विद्वान भी क्यों ना हो, गुरु का शरणागति के बिना तो भगवान भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। तो उनके मन में बहुत इच्छा थी, मैं किसको गुरु के रूप में स्वीकार करूं। ठीक है, तो क्यों मना कर दिया? कांचीपुर ने तो मना कर दिया। तब रामानुजाचार्य ने कहा कांचीपुर को, क्या कहा कि वरदराज जी से जाके पूछो, क्योंकि आप बातचीत करते हो, मेरे मन में कुछ प्रश्न है। क्या है मेरे मन में? वो प्रश्न क्या बताया नहीं, उस प्रश्न का जवाब पूछ लेना। क्या है? मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और प्रश्नों का जवाब पूछना। किससे पूछोगे? वरदराज से पूछोगे। तो कांचीपुर जाके वापस चावल डला रहे हैं और वरदराज से पूछा, देखो आपका एक भक्त है ना रामानुजाचार्य, तो ये रामानुजाचार्य के मन में क्या है, कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न हैं। उनको ही नहीं मालूम था, कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कुछ प्रश्न है, उसका जवाब दो। तो अब वरदराज जी ने कहा, मैं जो बोलता हूं जाके रामानुजाचार्य को सुना देना। तो वरदराज जी ने 6 वाक्य कहा, 6 बातें कहा। किसको? कांचीपुर को जाके सुना देना। उनमें से एक बात था, बहुत हमको हैरान करने वाली बात था, आश्चर्यचकित करने वाली बात था। सुनो क्या है। वरदराज ने कहा कांचीपुर को ये बात कहने के लिए रामानुजाचार्य को, अंत काल स्मरवर्जनम, बोलिए। गीता में भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? अंत काले च मामेव स्मरम उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है, अंत काल में जब प्राण त्याग करते ना, उस समय अगर मेरा कोई स्मरण करता है तो वो भगवत धाम जाएगा। वरदराज जी ने कहा कांचीपुर को कि रामानुजाचार्य को ही बताना, मेरा भक्त को मेरा स्मरण करने की जरूरत नहीं। क्या कहा? मेरा भक्त को मेरा स्मरण, अंत काल में मेरा स्मरण करने की जरूरत नहीं। कैसे समझे? क्यों? अर्जुन कहा मेरा भक्त अंत काल में मेरा स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। तो प्रश्न पूछा गया क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा ये भक्त जीवन भर जो भी किया है ना, अंत काल में अगर स्मरण किया तो भी ठीक है, अगर नहीं किया तो भी ठीक है, क्योंकि अंत काल में मैं उसका स्मरण करूंगा। ये शरणागति का तीसरा मंत्र है, जिसको किसने कहा? वराहदेव ने कहा। किसको? लक्ष्मी जी को। मेरे बाद सब बोलिए मंत्र। यदि कफ आदि दोषेण मद्भक्तः मां न स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्ता नयामि परमां गतिम। अंतकाल में अगर कफ पित्त दोष की वजह से होता है ना, तो मेरा भक्त अगर मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो भगवान ने क्या कहा? अहम स्मरामि, मैं उस भक्त का स्मरण करता हूँ। क्या स्मरण करता हूँ? भक्त का स्मरण करता हूँ। क्या? इसने जीवन भर मेरे लिए क्या क्या किया, स्मरण करता हूँ। अरे श्रीरंग माने के रात भर बस में आया ये बैठ गया है, आराम से चंडीगढ़ में कंबल ओढ़ के सो सकता था ये हीटर लगा के सो सकता था, बस में बैठ के आया। ये कौन? हम भूल सकते हैं, लेकिन कौन याद करेंगे इसको? वो कभी भूलते नहीं है। हम भूल जाते हैं। भगवान ने हमको क्या क्या दिया वो सब भूल जाते हैं हम लोग, है कि नहीं? भगवान ने किडनी दिया, तुमको दिया ना, स्मरण किया कभी आपने? भगवान ने मुझे किडनी दिया करके? हमेशा क्या स्मरण करते हैं? भगवान ने क्या नहीं दिया उसी का स्मरण करते हैं।
है कि नहीं? हाँ, भगवान ने हमको क्या नहीं किया वही स्मरण करते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, अरे आपको क्या क्या दिया उसका कोई स्मरण ही नहीं करता है। लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है, क्या याद रखते हैं, इसने मेरे लिए क्या क्या किया। हाँ, हाँ, अच्छे खासे मक्के की रोटी सरसों सा खा सकता था, इधर आके चावल खा रहा है। एक में चावल खा के परेशान हो गए। हाँ, अभी जीवन भर का इडली समाप्त हो गया हमारे। पोंगल खाया अभी। हाँ, ठीक है, एक बार के लिए ठीक है, रोज रोज का यही है, मेरे लिए बेचारे खा रहा है देखो। तो जो जो हमने भगवान के लिए किया है और जो जो हमने भगवान की तपस्या किया है, जो जो हमने भगवान के लिए त्याग किया है, वो सब का लिस्ट भगवान क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। अहम स्मरामि मद्भक्तः नयामि परमाम गतिम। नयामि मतलब लेके जाऊंगा, कहाँ लेके जाऊंगा, परमाम गतिम, मेरे धाम में लेके जाऊंगा। तो ये 3 शरणागति के मंत्र है, एक कृष्ण के द्वारा, दूसरा राम के द्वारा, तीसरा वरादेव के द्वारा। तो ये हमारा शरणागति, ये बहुत महत्वपूर्ण एक तत्व है। इतना हद तक कि एक बार एक भक्त ने भक्तिविनोद ठाकुर से पूछा, भक्तिविनोद ठाकुर से पूछा, भक्तिविनोद ठाकुर कौन है मालूम है? मालूम है, बताओ। पिताजी, वेरी गुड। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिताजी हैं, वो कौन है, भक्ति विनोद ठाकुर। तो उनसे किसी एक गौड़ीय वैष्णव ने पूछा कि हमारा श्री संप्रदाय के साथ क्या संबंध है। क्या पूछा? हमारा मतलब, हमारा संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का किसके साथ, श्री संप्रदाय के साथ क्या संबंध है? तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि श्री चैतन्य प्रेमेर मंदिर भित्ति स्वरूप, ये श्री संप्रदाय जो है, रामानुज संप्रदाय जो है, वो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम मंदिर का भित्ति स्वरूप। जैसे कोई बिल्डिंग बनता है ना, सबसे पहले क्या होता है, क्या बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं कि नहीं, नींव बोलते हैं इसको, फाउंडेशन बनाते हैं, और उसके ऊपर मंदिर का निर्माण होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम का मंदिर का निर्माण किया। एक काम कर, नाम क्या है तुम्हारा इसका? हाँ, केशव, एकदम इधर बैठ जाओ, इधर इधर बैठ जाओ, सामने एकदम। हाँ हाँ, वेरी गुड केशव, ध्यान से इधर ही देखना, ठीक है, देखते, वेरी गुड, चलो। हाँ, तो ये उधर क्यों देख रही, इधर देखो, उधर देखने से, हाँ, ये बंदर को देखना, बंदर बन जाओगे, ठीक है, बड़ा बंदर को देखो, बड़ा बनोगे, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, श्री वैष्णव संप्रदाय का, हमारा संप्रदाय का संबंध क्या है, तो उन्होंने पूछा। तब भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने ये जो प्रेम का मंदिर का निर्माण किया, वो रामानुज संप्रदाय के फाउंडेशन के ऊपर बनाया। रामानुज संप्रदाय जो श्री संप्रदाय है, उसका जो फाउंडेशन है, उसके ऊपर किसने मंदिर बनाया, यानी चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम मंदिर निर्माण किया। यानी ये जो प्रेम मंदिर है, क्या इस्कॉन है? हाँ, इस्कॉन कौन से नींव के ऊपर आधारित है, कौन सा फाउंडेशन के ऊपर आधारित है? हाँ, श्री संप्रदाय में। तो श्री संप्रदाय में जो शरणागति है, उसका बड़ा विस्तार से वर्णन अद्भुत तरीके से हुआ है। इतना हद तक कि मैंने कहा ना, शरणागति को भक्ति से बढ़कर मानते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए, शरणागति के बिना भक्ति के अंग भक्ति नहीं है। हाँ, हरे कृष्ण जप करना भक्ति नहीं है अगर शरणागति नहीं है तो। श्रवणम भक्ति है नहीं है, श्रवणम भक्ति का अंग है, कीर्तनम भक्ति का अंग है, विष्णु स्मरण भक्ति का अंग है। लेकिन ये भक्ति के अंगों को भक्ति में परिणित करने वाला कौन सा अंग? शरणागति। आपको नवधा भक्ति सबको मालूम है, श्लोक प्रहलाद महाराज ने कहा। हाँ, बोलिए, सब लोग बोलिए। हाँ, इसके बाद वाला श्लोक, हाँ, यही तो मेन है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्या तद्मन्ये तमुत्तमम। ये श्रवणम करना, कैसे करना चाहिए? क्रियते भगवत्यद्या इति पुंसार्पिता, भगवान को शरणागत होके क्या करना चाहिए? नवदा भक्ति करना चाहिए।
तो शरणागत हो जाओगे तो आनंद में रहोगे। जैसे एक उदाहरण देते प्रभुपाद जी, हाँ, जैसे बहुत बड़ा रोड है, हाईवे है, लॉरी आ रहा है, कार आ रहा है, इतना ट्रैफिक है, इधर से इधर आ रहा है, अकेली हो, रोड क्रॉस करने जाओगी, क्या लगता है, डर लगता है कि नहीं? तो जाओ, है कि नहीं? हाँ, अकेले। लेकिन साथ में पापा है, पापा का हाथ पकड़ लिया तो आंख बंद कर जो है कि नहीं? कोई समस्या ही नहीं। हाँ, इसको शरणागति कहा जाता है। आपने अगर कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, शरण कर लिया, तो इस संसार में बहुत सारे ट्रैफिक, क्या ट्रैफिक है? जाब नहीं, इतना बहुत सारा ट्रैफिक आता है, कभी ये दुख आता है, कभी वो दुख होता है, कोई वो निंदा करता है, अचानक होता है, सब ट्रैफिक है। इससे हमको कोई चिंता नहीं है। क्यों? किसका हाथ पकड़ा आपने? हाँ, भगवान। इसलिए शरणागत होने में आनंद है, शरण लेने में आनंद। अगर शरण नहीं लिया तो इतना चिंता, इतना डर, पूछो मत। तो ये शरणागति का एक क्षेत्र है, शरणागति सिखाया जाता है। ये शरणागति के 3 मंत्र है। अभी थोड़ा सा हम ये शरणागति के संबंध में गुरु के प्रति शरणागति का कुछ 1-2 स्टोरी और सुनेंगे। आप सब जानते हो रामानुजाचार्य, सुना है ना रामानुजाचार्य? तो रामानुजाचार्य स्वयं देखिए कितना गुरु भक्ति है उनका गुरु भक्ति तो अपार है। लेकिन एक साधारणतः सोचते हैं कि हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी ने कहा इसलिए हम करेंगे, गुरु प्रभुपाद जी के शरणागत हुए। एक बार रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ में तिरुपति जा रहे थे, पहली बार जा रहे थे, 3 बार गए तिरुपति, रामानुजाचार्य तिरुपति 3 बार गए। और पहली बार जब जा रहे थे रामानुजाचार्य उनके शिष्यों के साथ में जा रहे थे, रास्ता बहुत कठिन था, अभी जैसे बस में बैठ के चले गए ऐसा नहीं था, पूरा जंगल 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 रास्ता। कम से कम अवबिड़म में हम चल के गए ना, अवबिड़म कौन कौन चल के गए? हाँ, चल के गए, कम से कम रास्ता तो था ना। हाँ, उसमें रास्ता भी बराबर नहीं था, कुछ नहीं था, जंगलों के रास्ते से जाना है, बहुत सारे शेर, हाथी, इतने भयानक सा परिस्थिति है। ऐसी भयानक सा परिस्थिति में रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ में जा रहे हैं, तो रास्ता गुम हो गया, पता नहीं लग रहा था कहाँ है तिरुपति। तो उधर एक आदिवासी दिखाई पड़ा जो खेती कर रहा था, खेत में काम कर रहा था। तो रामानुजाचार्य आके उनसे पूछे, आदिवासी से पूछे, शिष्य भी खड़े थे, रामानुजाचार्य ने पूछा कि तिरुपति का रास्ता कहाँ, रास्ता बताओ। जैसे गांव में जाके पूछोगे ना कहाँ है, हाँ इधर ही बस आगे इधर ही बस इतनी बोलते ना, बस इतनी है। तो अचानक शिष्यों ने देखा रामानुजाचार्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाद में देखा शिष्य रामानुजाचार्य कहाँ है, तो देखा कि रामानुजाचार्य वो आदिवासी खेत में काम करने में जो लेबर है ना उसको दंडवत प्रणाम कर रहे थे। कौन? रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने दंडवत प्रणाम किया, सारे शिष्यों ने दंडवत प्रणाम किया, गुरु ने किया तो करना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य खड़े हो गए, ये भी खड़े हो गए। तो एक शिष्य ने पूछा रामानुजाचार्य से, आप तो सन्यासी हो, ऊंच कुल के ब्राह्मण हो, ये तो आदिवासी है, आपने उनको क्यों प्रणाम किया? तो रामानुजाचार्य ने क्या कहा मालूम है? जो तिरुपति का रास्ता दिखाता है वो हमारा गुरु है। क्या कहा? ये कौन से गुरु होते बताओ? वर्तमान प्रदर्शक गुरु, जो भगवान के ओर रास्ता दिखाते हैं ना। हाँ, इस्कॉन मंदिर इधर है, हाँ, फोन आ जाओ तो इस्कॉन चलते हैं, जन्माष्टमी कहीं ना कहीं जुड़ा है ना आपको, पहली बार इस्कॉन से जुड़ा था, भगवान से जुड़ा था ना, भक्ति से जोड़ने वाला वो कौन है? वर्तमान प्रदर्शक। तो रामानुजाचार्य देखो, तो उन्होंने उस आदिवासी को प्रणाम करके एक आचार्य के रूप में हमको क्या दिया? शिक्षा दिया। देखो, जो भी हमको भगवान के साथ संबंध जोड़ता है ना, रास्ता दिखाता है ना, वो उसको भी हमको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, आदर देना चाहिए, सिखाया। तो रामानुजाचार्य जब तिरुपति तीसरी बार गए थे, ध्यान सुनो, तो उस समय तिरुपति बालाजी को बहुत लोग बहुत तरीके से पूछते थे। तो उधर का राजा बहुत कंफ्यूज था। एक आके कहता है
ये दुर्गा जी है। हाँ, तो अभी तो पूरा सिल्वर का पूरा अंदर सा बना दिया, पहले वो सब नहीं था। ऊपर जो है सब शेरों का पिक्चर थे। हाँ, दीवालों के ऊपर, छत के ऊपर शेरों के पिक्चर थे। और दुर्गा जी को है माँ कौन वाली, शेरों वाली ना। सब लोग, उधर का एक राजा था जिसने घोषित कर दिया था बहुत साल पहले, ये कौन है, ये दुर्गा जी है। क्योंकि उधर बालाजी जो खड़े हैं ना, ऐसा खड़े हैं, ऐसा खड़े, ऐसा खड़े, तो इनका हाथ ऐसा ऐसा खड़े हैं, और थोड़ा सा उनका छाती ऊंचा उठा हुआ है, इसलिए सब लोग क्या मानने लगे, ये दुर्गा जी है। और उनके थोड़ा सा बाल लंबे हैं। और कुछ लोग ने कहा नहीं, दुर्गा जी नहीं है, वो कह रहे कार्तिकेय है। कार्तिकेय जानते हो कौन है? शिव जी के पुत्र है। उनका ऐसा हाथ ऐसा रहता है, हाथ ऐसा रहता है। तो देखो हाथ, आपने कभी देखा है भगवान का हाथ ऐसा, कृष्ण का हाथ ऐसा खड़े हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हाथ जो है वो किसके पास रहता है? कार्तिकेय के पास रहता है। और किसी ने कहा नहीं, ये ना दुर्गा जी है ना कार्तिकेय है, ये शिव जी है। क्यों? कृष्ण का बाल जटा होता है क्या? जटा, जटा जान समझते हो? जटा किसका होता है? जटा देखो ये शिव जी। अभी कुछ लोग जो है बोले नहीं कृष्ण है। अभी सब लोग बोल रहे थे कौन है ये, कौन है, कौन है। तब रामानुजाचार्य उधर पहुंचे, तो राजा ने कहा रामानुजाचार्य को ये समाधान करो। तो रामानुजाचार्य ने सबको बुलाया, राजा ने बुलाया, देखो ये कौन है, हम क्यों डिसाइड करें? हाँ, हाँ, हम क्यों डिसाइड करें? केशव कौन है, हम क्यों डिसाइड करें? केशव से पूछते हैं कि नहीं? हाँ, हाँ, है कि नहीं? उस बेस्ट है ना। तो ने कहा, रामानुजाचार्य ने कहा हम क्या करेंगे, कार्तिकेय का जो आयुध है वो सब रखेंगे, चिन्ह होते हैं ना वो चिन्ह रखेंगे, और शिव जी का जो चिन्ह होते हैं त्रिशूल इत्यादि वो रखेंगे, डमरू रखेंगे, और दुर्गा जी के भी कुछ आयुध रखेंगे, और कृष्ण का भी शंख चक्र गदा पद्म भी रखेंगे। रात को रखेंगे और अगले दिन सुबह देखेंगे तो भगवान कौन सा आयुध को अपने धारण किया तो ये समझ लो कि वो है। ठीक है, सब लोग हाँ 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 मान लिया। तो क्या हुआ, अगला दिन सब रखा गया था, एक दिन रात को, अगला दिन सुबह राजा सब लोग खड़े थे, दरवाजा जैसे खुला तो क्या दिखाई पड़ा, शंख चक्र गदा। तब रामानुजाचार्य ने क्या किया, भविष्य में ऐसा कोई ये ना बोले शिव जी है, ये दुर्गा है, ये कार्तिकेय है, ये ना बोले। रामानुजाचार्य ने क्या किया मालूम है? तो लक्ष्मी जी का एक लॉकेट बनाया, लक्ष्मी जी का पिक्चर कैसे थे, एक लॉकेट बनवाया सोने का, बना के उन्होंने वो भगवान के वक्षस्थल के ऊपर ने स्थापित कर दिया। यानी रामानुजाचार्य ने क्या किया, लक्ष्मी को दान के रूप में दिया, किसको? हाँ, तिरुपति बालाजी को। तो क्या बन गए, कन्यादान करने से रामानुजाचार्य तिरुपति बालाजी के लिए कौन बने? हाँ, क्या बने? फादर इन लॉ बन गए। हाँ, फादर इन लॉ बन गए। देखो इधर, हाँ, वो फादर इन लॉ बन गए, तो रामानुजाचार्य के लिए कौन है? हाँ, दामाद बन गए, रामानुजाचार्य के लिए दामाद बन गए। तो इसलिए इधर जो विग्रह जो है ना, नम्माழ்वार जो, सॉरी, नम पेरुमाल, ये रंगनाथ जी का जो विग्रह है उसका भी उत्सव विग्रह समझते हैं ना क्या होता है उत्सव विग्रह? पहला क्या होता है, मेन बड़ा विग्रह होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मूला। दूसरा क्या है, उत्सव। तो बालाजी का उत्सव विग्रह का नाम है मलयप्पा। क्या है? मलयप्पा। और इधर रंगनाथ जी का उत्सव विग्रह का नाम है नम पेरुमाल। क्या है? और उनका और एक नाम है अलगीय मनवालम, सुंदर जामाता। अर्थ क्या है, वो बहुत सुंदर दामाद। तो किसके दामाद है? रामानुजाचार्य के दामाद बन गए। हाँ, तो रामानुजाचार्य के ने कहा ये पूरे के पूरे जितने पहाड़ है ना, जितने पहाड़ हैं, हाँ 7 पहाड़ है, इसके अंदर भगवान विष्णु के अलावा, बालाजी के अलावा और कोई विग्रह नहीं होना चाहिए, स्थापित कर दिया।
एक बहुत लोग प्रयास किए, कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे, जो भी प्रयास किए कुछ और विग्रह स्थापना सब मर गए। रामानुजाचार्य का ये विशेषता है। तो ये तिरुपति बालाजी का जो प्राकट्य लीला है उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बड़ा सुंदर है। तिरुपति बालाजी को बालाजी क्यों कहते हैं करके हमारे रेवती प्रभु ने आपको कहा है, ठीक है। बाला का अर्थ क्या है? बालक, हाँ, और जी ऐड कर दिए, बालाजी ऐश्वर्य भाव में कृष्ण की भक्ति करके प्रचलित हुआ है। लेकिन उसके पीछे वास्तविक कारण बताता हूं। दक्षिण भारत में बालाजी को बालाजी करके कोई बोलता नहीं। बचपन में हमने उनको बालाजी करके सुना ही नहीं। हम उनको क्या बोलते हैं? वेंकटेश्वरा। क्या बोलते हैं? या श्रीनिवासा। ये दो उनके नाम है। ऐसे अनेकों नाम है, प्रसिद्ध नाम क्या है? वेंकटेश्वरा और श्रीनिवासा। हाँ, वैसे तेलुगु भाषा कितने लोग जानते हैं आप इधर? नहीं जानते हो ना? चलो मैं एक लाइन सिखा दूंगा आपको, ठीक है? एक लाइन सिखा दूंगा। हाँ, मेरी बात सब बोलिए। ఏడు కొండలవాడ, ఏడు కొండలవాడ వెంకటేశ్వర, ఏడు కొండలవాడ వెంకటేశ్వర గోవింద గోవింద గోవింద। ఏడు करते सात, కొండలు करते पहाड़, सात पहाड़ों वाले, हाँ, वेंकट रमणा वेंकटेश्वरा ओ गोविंदा, ऐसा, ठीक है। एडू का अर्थ क्या है? हाँ, तो ये एक लाइन याद कर लो, ठीक है। ఏడు కొండలవాడ वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा, ठीक है। हाँ, इतना तेलुगु आप वापस आओ ना, दोस्तों को सुनाना, तेलुगु सीख के आए हो करके बोल देना, ठीक है। हाँ, तेलुगु सीख के आए, बोलो बोलो, वेंकट रमणा गोविंदा गो। बोलो कौन सा लाइन आता है तुमको? నాకు తెలుగు రాదు, లేదు కాదు। నాకు करते मुझे तेलुगु, लेदु करते नहीं। नहीं आना करते है कि तेलियदु, आई डोंट नो, आई डोंट हैव, आई डोंट नो, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो ऐसा है, ठीक है। तो इसके पीछे ध्यान रखो, 3 स्टोरी है। भगवान श्रीनिवासा वेंकटरमणा, उसके पीछे आने की 3 के बीच स्टोरी है। बालाजी करके क्यों आया उसका भी थोड़ा सा बता दूंगा। उत्तर भारत में खास करके पहाड़ियों में दुर्गा जी को नंदा कहते हैं, मालूम है? नंदा देवी है ना, शब्द है ना। अलग अलग जगह दुर्गा जी के अनेकों अनेकों नाम है। जैसे उत्तर भारत में पहाड़ियों में दुर्गा जी को क्या कहते हैं? नंदा, क्या है? नंदा देवी कहते हैं। वैसे महाराष्ट्र में दुर्गा जी को बाला कहते हैं। बाला, आपने सुना है? बाला त्रिपुर सुंदरी, नाम सुना है ना? बाला, ये दुर्गा जी एक नाम है, बाला एक नाम। हाँ, तो महाराष्ट्र के बहुत सारे भक्त तिरुपति आया करते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के जो राजा थे वो मुसलमानों का प्रभाव से रक्षा करने के लिए, उनका राज्य मदुरई या रामेश्वरम तक था। हाँ, मराठों ने दक्षिण भारत की रक्षा बहुत की, इसलिए दक्षिण भारत में उतना मुगलों का इतना प्रभाव नहीं है। ये मराठाओं की वजह से दक्षिण भारत बचा है, महाराष्ट्र की वजह से। मराठा, कोई मराठा है इधर? कोई अपने से? कोई? हाँ, कोई नहीं है, चलो ठीक है। हाँ, तो इन्होंने रक्षा किया। तो क्या हुआ, तो वो जब दुर्गा जी का पूजा करते थे, उनमें से एक राजा था, वो तिरुपति बालाजी को क्या मानता था? वो लक्ष्मी देवी, दुर्गा जी मानता था। तो तब प्रचार कर दिया, क्या करता है? इधर तिरुपति जाओगे कौन मिलेगा आपको? बाला मिलेगी। बाला का दर्शन करें, सब लोग बाला बाला बोलते थे। रामानुजाचार्य के पता लग गया ये बाला बाला नहीं, ये बाला जी है, जी ऐड कर दिया। बाला माता नहीं है, कौन है? बाला जी है, पता लग गया ना। इसलिए बालाजी करके उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो गया। पूरा राजस्थान तक बालाजी बालाजी के प्रसिद्ध हो गया। लेकिन राजस्थान में हनुमान जी को बालाजी बोलते, मालूम है? हाँ, अभी वो अभी क्या
एक बार मैं राजस्थान गया था, तो एक वक्त ने कहा प्रभु जी मैं आपको बालाजी का दर्शन करेगा। जी इधर कहाँ बालाजी आ गया है, हमारा बालाजी बताओ हनुमान जी। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो राजस्थान जाओगे बालाजी बोले किसका किसका मंदिर होगा, हनुमान जी का मंदिर है। तो इधर आओ तो एक बात, अभी पता नहीं, ठीक है, सब भगवान, सारे नाम भगवान के, चलो। अभी 3 स्टोरी है। वेंकटेश्वरा श्रीनिवासा, इनके जो प्राकृतिक के पीछे कितने स्टोरी है, 3 स्टोरी है, 3 बैकग्राउंड स्टोरीज। ध्यान रखना। पहला स्टोरी है भृगु। सारे देवताओं ने भृगु मुनि को कहा देखो हम कंफ्यूज हो गए, भगवान कौन है, ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है या शिवजी भगवान है, पूरा दुनिया कंफ्यूज है, अभी क्या करे, त्रिमूर्ति भी सब कंफ्यूज है। हाँ, इन तीनों में कौन भगवान है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। शिव जी में तीनों में कौन भगवान है बताओ, मालूम है? हाँ, वो सब कंफ्यूज थे। तो भृगु को कहा, भृगु ऋषि आप ही डिसाइड करो। क्या कहा, आप डिसाइड करो। भृगु ने सोचा भगवान मतलब महान होना चाहिए कि नहीं, भगवान मतलब महान। एक व्यक्ति का जो महत्ता है उसकी सहनशीलता के ऊपर आधारित है। क्या कहा मैंने, एक व्यक्ति का ता के ऊपर उनकी महत्ता आधारित है, ठीक है। आप एक कैसे कह सकते हो ये महान है क्योंकि वो करोड़पति है, लेकिन सहनशीलता नहीं तो हाँ वो तुच्छ है, फालतू व्यक्ति है, यूजलेस है। मैं एक बार उदयपुर से आ रहा था, हवाई जहाज में आ रहा था, तो मैं इधर बैठा था एक सीट में, वो बाजू वाला सीट में दूसरा एल सीट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, चिड़चिड़ाई था। तो जैसे फ्लाइट उड़ा तो कैबिन क्रू आई, उन्होंने कहा कुछ बोला तो जूस दिया, ग्लास में जूस दिया, तो आगे निकल गई, जूस पिया, जूस पीते एकदम गुस्सा करने लगा, इतना चिड़चिड़ाने लगा। तो शायद वो घबरा गई, समझ में नहीं आता क्यों चिड़चिड़ा रहा है। तो चीफ कैबिन क्रू आई, वो आके सब संभालने लगी, शांत करने लगी। तो क्या हुआ, उसने ऑरेंज जूस मांगा था, इसने एप्पल जूस दिया और कैसे भी शांत किया, लेकिन मेरे बाजू में बैठ के बड़बड़ कर रहा था। ये एयरलाइन वाले जानते नहीं है मैं कौन हूँ, मैं 1000 करोड़ कंपनी का मालिक हूँ, मैं ये हूँ। अब देखो 1000 करोड़ कंपनी का मालिक है, हाँ? लेकिन एक जूस उसको जो चाहिए 36,000 फुट के ऊपर वो नहीं मिला, उसकी वजह से क्या हो गया, उसका दिमाग अस्थिर हो गया, खराब हो गया। हाँ, अरे उतरने के बाद तुमको जो जूस चाहिए उससे स्विमिंग पूल बना के पियो ना तुम। हाँ, थोड़ा सा समस्या आई, संकट हुआ, तुरंत उनका दिमाग, बताओ ये 1000 करोड़ होने के बाद भी वो महान है क्या? एक व्यक्ति का जो महत्ता है, द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन इज मेजर्ड by his capacity to tolerate provoking circumstances. क्या काम है ना? The greatness of a person is measured by his ability to tolerate provoking circumstances. Repeat करो। कौन से स्कूल में जाती है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम, इंग्लिश ना, इंग्लिश आता है हिंदी आता है। हाँ, तो एक व्यक्ति का महत्ता का मापदंड क्या है, उनकी सहनशीलता की क्षमता। क्या कहा मैंने? हाँ, कितने लोग सहनशीलता है आपके पास? नहीं है, ट्रेन। तो कौन कौन महान बनना चाहते बताओ? तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा हमको? सहनशील बनना पड़ेगा। हाँ, सहनशील तो बनना पड़ेगा। अभी कौन सा स्टोरी है? तो गुरु ने सोचा देखता हूं भगवान मतलब वो क्या होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के पास गए। भृगु ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे सरस्वती के साथ में, तो उनका पुत्र आया, कौन? भृगु आया। तो भृगु ने क्या किया, ऐसे कहा, प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझे प्रणाम नहीं करते हो, लेकिन तुम क्रोधित हो गए। तो भृगु ने सोचा ये भगवान नहीं हो सकते, तो जल्दी गुस्सा कर देते, भगवान महान कैसे होते हैं? तो फिर उधर शिव जी के पास गए।
तो भृगु ने मानसिक अपराध किया ब्रह्मा के प्रति, फिर ब्रह्मा अपने आप को संभाल नहीं पाए। तो भृगु गए कहाँ? शिव जी के पास। तो शिव जी बैठे हुए थे और भागवत बोल रहे थे और गोद में पार्वती थी। तो गुरु ने कहा कि कम से कम भागवत बोलने के टाइम पत्नी से दूर रहो। ये भी पत्नी को साथ में लेके क्या भागवत बोल रहे हो तुम? तो शिव जी को क्रोध आया, "हे, तुम जानते हो मैं तुम्हारा बड़े भाई हूँ, ये हूँ ये हूँ, ये भगवान नहीं हो सकता।" तो भृगु गए, कहाँ गए? श्री विष्णु वैकुंठ गए। वैकुंठ जाके ऐसे ही भगवान लेटे हुए, लक्ष्मी जी भगवान की चरणों की सेवा कर रहे, सीधा भृगु जाके कराटे किक मारे छाती के ऊपर, ऐसा लात मारे। तो तुरंत भगवान इतने कोमल हो गए और कोमल हृदय वाले कृष्ण ने क्या किया, भृगु का चरणों को दबाने लगे, बोलने लगे मेरा वक्षस्थल जो है वो वज्र के समान कठोर है, भृगु तुम्हारा चरण जो है, आपका चरण जो है कमल के कमाल कोमल है, कम समान कोमल है, तो कुछ कष्ट हुआ रहेगा तो आपको मसाज करता हूं। देखा, इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी भगवान उल्टा सोच रहे कि मैंने अपराध किया। तो ये स्वभाव को देखे भृगु ने क्या घोषित कर दिया? सहनशील, हाँ सबसे सहनशील है कि नहीं। तो नरसिम्हदेव भी वही है। नरसिम्हदेव का एक दिव्य देशम है, वैसे 108 दिव्य देशम है ना। हम तो कितने दिव्य देशम करने वाले बताइए यात्रा में? पहला दिव्य देशम कहाँ गए थे हम लोग? दूसरा कहाँ गए? तिरुपति। तीसरा कहाँ गए? कांचीपुरम। और चौथा दिव्य देशम श्रीरंगम। और कल हम 5 और दिव्य देशम में जाने वाले। श्रीरंगम के आजू बाजू में 5 और दिव्य देशम है। टोटल कितना होगा? 10 कैसे होगा? 9 दिव्य देशम, ठीक है। हाँ 9 दिव्य देशम। वैसे कांचीपुरम में अगर और 3 दिन दिए होते तो हमारा जो लिस्ट है दिव्य देशम का लिस्ट 14 प्लस और 3 4 और ऐड हो जाता, 18 और हो जाता। हाँ तो कांचीपुरम में ही है और 14 दिव्य देशम है। अभी क्या करें बताओ? अभी हमारा लिस्ट में तो वरदराज जी थे नहीं, था ना, तो आपका थे नहीं, लेकिन वरदराज ने बुलाया, तिरुपति जा रहे हो, इसलिए हम जा रहे, बीच में आता, आ जाओ। हाँ जबरदस्ती बुला लिया भगवान ने। हाँ तो अगली बार यात्रा करो। कांचीपुरम के 14 दिव्य देशम है, ठीक है। मद्रास में भी 3-4 दिव्य देशम है। हाँ चलो, क्या स्टोरी बोल रहा था मैं? सहनशीलता। हाँ तो कांचीपुरम के नजदीक में, कांचीपुरम से तिरुपति का 2 रास्ता है। एक रास्ता शोलिंगूर करके एक जगह है। ये शोलिंगूर में नरसिम्हदेव बड़े शांत बैठे हैं, शांत बैठे हैं। और उधर तिरुमंगालवार कहते हैं, हे प्रभु, आप अहोबिलम ने आपकी अशांतता दिखाया, इधर इतना सहनशीलता दिखा रहे हो, आप है कौन? आप है कौन? आपका मूड बदल हो जाता है क्या? तो भगवान ने कहा, हाँ जब असुर आता है ना, मैं सहन नहीं कर सकता, और जब भक्त आता है ना, वो कुछ भी करता है मैं सहन कर लेता हूँ। जैसे एक बच्चा, हाँ एकदम शिशु है, माँ के गोद में क्या क्या करता है? हाँ चिल्लाता है, चीखता है, मारता है, पीटता है, रोता है तो माँ दूध पिलाती है, जैसे दूध पिलाती है, जैसे दूध पिलाए, जैसे शक्ति आए, तुरंत उन्हीं सनों को मारना शुरू कर देता है। कितना हंगामा करता है बच्चा, लेकिन फिर भी माँ क्या करती है? सबको सहन करती है कि नहीं? हाँ माँ सहन करती है कि नहीं तुमको? ठीक है ना? हाँ अगर असुर बनोगे, ठीक है, हाँ से भक्त बनोगे तो क्या होगा? सहन भगवान कर लेते हैं। असुर बनोगे तो धाड़ 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 बाथरूम में लेके जाके मारती है। क्या तो पता नहीं माताओं को बाथरूम में जाके क्यों मारती, समझ नहीं आता। गरिद्र मड़ा उधर नहीं मारती, चल बाथरूम लेके धाड़। ये कहाँ का प्रॉपर मालूम नहीं। मेरी माँ रोज मारती थी, बाथरूम में क्यों मारती भाई? अगर अगर अच्छा है तो एकदम प्रेम करेगी, बेटा तुम्हारे ऐसा कोई नहीं है। ये भगवान का भी स्वभाव है, हमारे माँ में भी आ गया, अभी क्या करे बताओ। तो ये सहनशीलता तो वो घोषित हो गया। तो ये भगवान कौन है? विष्णु भगवान। क्या हुआ जब भृगु ने कराटे किक मारा? कहा? छाती के ऊपर। कौन है भगवान की छाती के ऊपर? लगा किसको? और भगवान चिंतित किसके लिए है? पत्नी को क्या होगा बताओ? किसी ने आके पत्नी को मारा, हाँ
और पतिदेव किसका चिंता कर रहे हैं? ये क्या हालत होगी होगी, हाँ? तब क्रोध आया, इतना क्रोध में आग बबूला हो रही थी। तब भृगुदेव चले गए। लेकिन बाद में लक्ष्मी जी ने सोचा, मेरे पतिदेव कितने महान हैं। कितने? क्यों मालूम है? ब्राह्मणों के प्रति उनका क्या है? आदर है। मैंने मेरे पति के ऊपर क्रोध करके उनको गलत समझ के मैंने अपराध कर दिया। मेरे पति के महिमा को मैं पहचानी नहीं। ऐसे पति को प्राप्त किया, मेरा जीवन धन्य है। लेकिन ऐसे पति के प्रति मैंने मन में अपराध कर दिया, क्रोध कर दिया, इसलिए मैं जाके तपस्या करूंगी। तो वो लक्ष्मी जी आई, कहाँ आई? कोल्हापुर आई। आप में से कौन कौन कोल्हापुर गए? कोई नहीं गए कोल्हापुर, एक ही गए। हाँ, कोल्हापुर जो है महाराष्ट्र में है। हाँ, सोलापुर भी है, कोल्हापुर भी, लेकिन ये कोल्हापुर में हाँ महालक्ष्मी का मंदिर है। और सीधा वैकुंठ से कहाँ गई? कोल्हापुर आके तपस्या कर रही है। अभी अंग्रेजी में कहावत है, हाँ क्या कहावत है? नो वाइफ नो लाइफ। क्या है? भले कितना भी झगड़ा करती है, मैके जाती है तो कब आ रही हो, जब जाती है तो इतना खुश, एक हफ्ते के बाद हाँ कब होता है कि नहीं? अभी भगवान सोचने लगे, क्या फायदा वैकुंठ का, लक्ष्मी के बिना क्या फायदा वैकुंठ का? तो कहा गया है, श्री वैकुंठ विरक्ताय श्री स्वामी पुष्करणी तटे। श्री वैकुंठ विरक्ताय, वैकुंठ से विरक्त हो गए और भगवान बालाजी कहाँ प्रकट हुए? सीधा श्री स्वामी पुष्करणी तटे। आपने कितने लोगों ने स्वामी पुष्करणी का दर्शन किया ऊपर? कुछ लोगों ने किया होगा, नहीं भी किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आना है ना। सब कुछ कर लिया तो फिर कैसे आएंगे वापस, है कि नहीं? तो इसलिए थोड़ा बहुत बचा रहता है ताने। तो बड़ा सा एक पुष्करणी है, पुष्करणी मतलब कुंड है। उस कुंड के पानी आएगा, कुंड के, हाँ ठीक है ठीक है, मैं संभाल लूँगा, चिंता मत करो। ऐसे मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। ये बड़ा कुंड है, उस कुंड का श्री स्वामी पुष्करणी कहा जाता है। वो सीधा वैकुंठ से विरजा की का ही जल के रूप में प्रकट हुआ। तो सीधा भगवान उधर श्री स्वामी पुष्करणी तटे, एक बड़ा सा पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा चट्टान है, उसके ऊपर आज भी भगवान के चरण चिन्ह हैं, जहाँ भगवान सीधा लैंड हुए देवता, जैसे फ्लाइट लैंड होता है ना, ऐसा सीधा वैकुंठ से एक आदिवासी के रूप में, जटाओं के रूप में धनुष बाण लेकर सीधा भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान का प्राकट्य का 3 स्टोरी बताया। पहला स्टोरी कौन सा है? भृगु, भृगु बैकग्राउंड स्टोरी है। क्यों प्रकट हुए? लक्ष्मी जी को वापस लेके जाना है। दूसरा स्टोरी सुनो। अभी भगवान का जन्म कहाँ हुआ, प्राकट्य कहाँ हुआ? देवकी के सामने हुआ कि नहीं? वसुदेव। वो गए कहाँ? मथुरा से गोकुल। गोकुल में किसने देखभाल किया? यशोदा ने कृष्ण को देखभाल किया। कृष्ण को जन्म यशोदा के गर्भ से हुआ। लेकिन जब भगवान का विवाह हुआ, विवाह किसने कराया? किसके सामने हुआ? देवकी के सामने हुआ। यशोदा दीदी क्या भगवान के विवाह में? अभी यशोदा परेशान कर रही है कृष्ण को। क्या परेशान कर रही है? तुम मेरे बच्चे हो, हर माँ का इच्छा होता है अपने बेटे का विवाह कराना, लेकिन माँ का इच्छा होता है, हाँ? तो तुमने मुझे सौभाग्य नहीं दिया, मैं तुम्हारे विवाह कराना चाहती हूँ, मैं विवाह कराना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है यशोदा, कलयुग में करेंगे, ठीक है। तुम प्रकट होगी। किस रूप में प्रकट होगी? वगुड़ा देवी के रूप में। यशोदा आई वगुड़ा देवी के रूप में। कौन से रूप में? हाँ, जैसे अगर आप दर्शन करके, बालाजी का दर्शन करके जैसे बाहर आए, आते ही चरणामृत बांट रहा था कोई, हाँ, तो लेफ्ट साइड में एक छोटा रूम है, वो भगवान का किचन है। डेटी किचन बोलते हैं ना, वो किचन है। भगवान का राज वो सब भोग उधर बनता है। उधर वगुड़ा देवी का विग्रह है, ठीक है। अब बोले प्रभु हम तो देखा नहीं, वापस आके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नहीं देखा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रात हो गया था, दिन भर खड़े थे, थोड़ा था ना।
तो उधर वगला देवी का मंदिर है। वगला देवी कौन है? भगवान की माँ है, यशोदा का। ठीक है, वे सुनो, अभी क्या करना था भगवान को? वगला देवी को प्रसन्न करना था। तीसरा स्टोरी सुनो ध्यान से। पहला स्टोरी किसका है? भृगु। दूसरा किसका है? वगला देवी, यशोदा को प्रसन्न करना था, लक्ष्मी जी को वापस लेके आना था। दूसरा यशोदा को प्रसन्न करना था। तीसरा स्टोरी ध्यान से सुनो। रावण आया, किसको अपहरण किया था रावण? किसको अपहरण? किसको? हाँ, असली सीता को स्पर्श कर सकता है क्या रावण? अपहरण की बात तो छोड़ो, स्पर्श भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता, चुराने की बात तो छोड़ो, रावण का अधिकार थोड़ी ना है। अच्छा बताओ, ब्रह्मा जी ने क्या किया था ग्वाल बालों के साथ में, बछड़ों के साथ में? चुरा लिया था। हाँ, चुराया था? चुरा सकता है ब्रह्मा? हाँ, अरे कहाँ सुनी सब? हाँ, लिटिल कृष्ण सारे कृष्ण के रूप थे। तो कृष्ण के रूप नहीं, कृष्ण की माया के रूप थे। कृष्ण के जो माया का जो रूप से बना हुआ ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मा ने चुरा, क्योंकि ब्रह्मा को ग्वाल बालों को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना हुआ है? माया से बना हुआ है। और ग्वाल बालों का शरीर कैसे है? सच्चिदानंद है। तो ब्रह्मा ग्वाल बालों को स्पर्श कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वैसे रावण का शरीर किससे बना हुआ है? माया से बना है। सीता का शरीर, क्या सीता को रावण स्पर्श कर सकता है? तो क्या हुआ था, लक्ष्मण ने उधर रेखा खींच के, अग्नियास्त्र के द्वारा रेखा खींचा था। जैसे रावण अंदर आने वाला था, सीता बाहर आए, तुरंत अग्निदेव ने उधर माया सीता को प्रकाशित किया। रावण किसको लेके गया? युद्ध हो गया, रावण का मृत्यु हो गया। हनुमान जी गए सीता के पास, सीता आई आई अभी राम आए हैं, सीता को लेके आए, अभी राम देखो सीता आए अभी। राम ने कहा हनुमान को, ये कौन है? हनुमान, मैं पूरा पूंछ जला के आया और ब्रिज बनाया, रावण को मारा, इतना हंगाम का किसके लिए किया? हमने किसके लिए? सीता के लिए। और सीता को देखिए क्या बोलते हो आप? ये आपकी पत्नी है। और है तो बोलो उनको अपनी पवित्रता को साबित करने के। लक्ष्मण बोला अग्नि लगाओ, चिता लगा। लक्ष्मण ने क्या किया? आग लगाया। और सीता क्या की? अंदर गई। और क्या हुआ? हाँ, अग्निदेव ने ऐसी सीता को भेज दिया। और उस समय अग्निदेव ने किसी को बताए बिना, किसी को सुनाए बिना, सुने बिना, अग्निदेव ने राम से को 1 साल तक आपकी पत्नी का रोल अदाया, रोल निभाया। लेकिन तो इनसे विवाह कर लो आप। रामचंद्र ने कहा ये अवतार में मैं कौन हूं? एक पत्नी व्रत, एक ही पत्नी। अगली बार मैं बालाजी के रूप में आऊंगा तो इनसे मेरा। और ये जो माया सीता है, जिसको वेदवती कहा जाता है, वो पद्मावती के रूप में प्रकट हुई। कहां प्रकट हुई बताओ? हाँ, हम गए थे। कहाँ गए थे? कल चपाती कहाँ गया था? चपाती कहाँ गया था? नारायण में। हाँ, ऐसे याद रखना चाहिए, जहां हम चपाती खाए थे ना हाँ, नारायण में। जहां वो जानती नहीं हो, वो तो मैं चप्पल खो गया था, वो जगह ऐसा है। यात्रा में कुछ भी होता है ना, वो अच्छा ही होता है हाँ, तो एक बार 2 भक्तों के बीच में चर्चा हो रही थी, यात्रा में क्या हुआ। 4 साल पहले यात्रा हुआ था, वो यात्रा में क्या हुआ चर्चा हो रही थी। एक भक्त ने पूछा वो जगह का नाम क्या है? जगह का नाम क्या है? जहाँ हुआ था जगह का नाम क्या है? एक भक्त ने कहा मुझे याद नहीं, बताओ ना। अरे वो जगह जब हमने दोनों ने झगड़ा किया था। अच्छा वो ये तो इसलिए यात्रा में जो भी होता है वो दिव्य होता है, ठीक है, क्योंकि हमको स्मरण दिलाता है। पर्स खो गया, पर्स खो गया। तो अगर आपको, आप चंडीगढ़ में कल पर्स खोता है तो आपको पता नहीं क्या भौतिक है। यात्रा में कुछ खो जाता है, कुछ इधर उधर हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो भी क्या वो चीज, हाँ हाँ, वो याद रहता है। मान लो कि किसी को हाँ भूल गए। हाँ, वो नरसिंहदेव कौन है जहाँ हम लोग बहुत चल के गए थे? हाँ, पावन नरसिम्हा
ऐसे याद नहीं आएगा। हाँ, लेकिन बहुत चल के गए थे। हाँ हाँ हाँ, जहाँ गिर गए थे, वो चोट लगा था, हाँ वो याद रहेगा, ऐसा चीज याद रहेगा। हाँ हाँ, उग्र स्तंभ। हाँ, तो ये यात्रा का विशेषता होती है। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे अभी? तीसरा स्टोरी कौन सा है? माया सीता। तो पद्मावती का जो प्राकट्य हुआ कहाँ हुआ? नारायण वन में हुआ। इसे राजाओं का अलग अलग महल होता है, एक महल मेन मुख्य महल होता है, दूसरा फार्म हाउस जैसा होता है। वो नारायण वन में आकाश राजा वो सोच रहे थे मैं कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्र का अनिष्ट यज्ञ के लिए वो जमीन को वो क्या कर रहे थे? हल चला रहे थे। तुरंत उधर से एक बक्सा उत्पन्न हुआ जैसे सीधा, उसके अंदर कौन थे? उसके अंदर पद्मावती। तो मोहित हो गए पुत्री के रूप में, उन्होंने अपना अच्छा सा उनको देखभाल किया। तो क्या हुआ? तो थोड़ी सी बड़ी हुई, सहेलियों के साथ में वो विहार कर रही थी। अचानक एक हाथी आया और उसी समय बालाजी श्रीनिवास वो उधर शिकार करने आए थे, और ये हाथी भाग भाग के आ रहा था। ये पद्मावती उनकी सहेलियां बहुत डर गई थी उधर। हाँ, इंद्र का ही अवतार था, इंद्र आया था भगवान की सेवा करने के लिए। ये आके धनुष भालने के हीरो के रूप में हाथी के रूप में खड़ा हो गया। हाथी भाग गया, कुछ कुछ किए भी ना, भाग गया। हाँ, तो पद्मावती और बालाजी के दोनों के बीच में क्या हुआ? लव एट फर्स्ट साइट। तो अभी आए वापस बालाजी आए वापस घर में। कहाँ रुके थे बालाजी? जब एकदम बिल्कुल प्रकट हुए थे तो आदिवासी घर में घूम रहे। अभी उनको भूख लग रहा है, क्या करे बताओ? तो एक सांप का बिल था, उसके अंदर बैठे हुए थे, और ब्रह्मा और शिव जी ये जो गाय बछड़े का रूप धारण करके क्या करने लगे? दूध देने लगे। दूध पी रहे। राजा को पता ये दूध कहाँ जा रहा है, आके देखा कि इधर कुछ दूध दे रहा है। तुरंत तो गाय को मारने के लिए निकला। कौन? तो क्या हुआ? भगवान गाय की रक्षा करने के लिए तो लगा, तो बेहोश हो गए। तो क्योंकि भगवान को मारा तो वो भी राक्षस बन गया, वो ब्रह्म राक्षस बन गया। तो ये भगवान ऐसे ही होश आने का भ्रमण करते 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 बहुत चोट लगा हुआ है, खून निकल रहा है, एक आश्रम में आए। वो आश्रम को देखभाल कर रही थी। वो आश्रम में कौन निवास कर रही थी? वगुला देवी निवास कर रही थी। तो वगुला देवी निवास कर रही थी आश्रम में। तो इस बच्चे को देख के, 16 साल का था, देख के उनके हृदय में क्या आया? हाँ, वात्सल्य। वात्सल्य भाव है, ठीक है। हाँ, ये साख्य भाव है, खिलाना, ऐसा करना, ऐसा करना, क्या होता है? साख्य भाव है। नहीं तो साख्य फ्रेंडशिप बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो वात्सल्य क्या है? बहुत गहरा वात्सल्य होता है। तो इतनी वात्सल्य, इतना प्रेम, मातृत्व प्रेम था किसके हृदय में? किसके हृदय में था मातृत्व का प्रेम? हाँ, किसके हृदय में? वगुला देवी के हृदय में। वो यशोदा के अवतार थे, यशोदा कृष्ण। तो उनको लेके आए, उसलाए, सब पूरा सब अच्छा सा दवाई वगैरह दिया। थोड़ा सा जैसे होश आया तो वगुला देवी ने पूछा, ध्यान से सुनो, वगुला देवी ने पूछा, किससे पूछा? हाँ, वो बालाजी उनसे पूछा। नया युवक है, कोई तो अभी तक देखा नहीं उनको, लेकिन अत्यंत प्रेम है। तो पूछे कि बेटा तुम्हारा नाम बताओ। क्या पूछी? उसने कहा कौन सा नाम बताऊं? तुम्हारा नाम? उसने कहा क्या? सभी नाम मेरे हैं। क्या बोला? बेटा तुम्हारा नाम कुछ होगा ना, बताओ, नाम बताओ। मेरे तो हजारों नाम है। क्या कहा? गलत बोला सही बोला? लेकिन वगुला देवी कंफ्यूज हुई, सच में चोट लगा तो पगला गया है। हजारों नाम। किसी का हजारों हो सकते हैं क्या? 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन क्या बोला सच में ये चोट लगाए तो पगला गया। बाद में उन्होंने पूछी बेटा ये बताओ तुम्हारे माता पिता कौन है? क्या पूछा? मेरे माता पिता? मैं ही सबका माता पिता हूं।
तो बगला जी ने सोचा कन्फर्म है पगला गया है। लेकिन वो सही बोल रहा है ना, वो भगवान सबके माता पिता है, ठीक है, ऐसा बात करना। आ जाओ 1 फुट दूर रखो, जरा आ गया जाओ, हट, हाँ हाँ, और आ गया, हाँ बस, तो जो 1 फुट दूर बस, आप बुढ़े थोड़े हो गए हो। अच्छा ठीक है, अरे ये क्या है, नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, उधर उधर बैठ जाओ, ऐसे पीछे जाओ तो धाड़ करके गिरोगे। हाँ हाँ, थोड़ा तपस्या करो, एक्सरसाइज करो। अच्छा, तो क्या बोल रहा था मैं, तो बोल रहा और उसको छोड़ नहीं सकती, ये है पागल और मैं भी पागल हो गई उसकी वातरत्व में, तो अच्छा से देखभाल कर रही है। अभी वो इधर श्रीनिवासा गया था शिकार करने, वापस आया, घर आया, किसको देख के आ रहा है, किसको, और क्या हो गया उसको, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। आके ऐसे बैठा है, खाने को दे रही है, वैसे देख रहा है, खा नहीं रहा है। तो माँ ने पूछा बेटा क्या हो गया, कुछ बोल नहीं रहा है। कहा कि मेरा प्रेम हो गया। किससे प्रेम हो गया तुमको? पद्मावती से हो गया, राजा का पुत्री है, तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ये पद्मावती बोली ये तुम तो आदिवासी जैसे दिख रहे हो, तुमको बराबर चड्डी पहनना भी नहीं आता, हाँ, धनुष बाण लेके तुम तो जटा वाला है तुम, और ये कौन है, राजे की पुत्री है, उसके ऊपर तुम तो पागल हो, तुम कौन करेगा। लेकिन फिर भी मात्र इतना है, वो जाके क्या किया, उन्होंने राजा से पूछा, तो राजा को करने लगी, तो आपकी बेटी के लिए मैं एक रिश्ता लाई हूँ। तो कौन है? मैंने कहा कि मेरा पुत्र। राजा घबरा गया, तुम आप तो मेरे गुरु हो, आप तो साध्वी हो, आपको विवाह भी नहीं हुआ, आपको पुत्र कहाँ से आ गया? पूरा स्टोरी सुनाई, बेचारा राजा दुखी हो गया। तो माँ भी बड़े दुखी हो गई, कैसे हो सकता है। तो भगवान ने कुबेर को फोन किया, बोला भेज दो उधार में, इतना सारा संपत्ति उधार में आया, इतना सारा संपत्ति उधार में आया, तो क्या हुआ, जगह ही नहीं बची। तब दोनों का विवाह हुआ। उसी समय नारद जी ने कहा, किसको कहा, लक्ष्मी जी को कहा, देखो भगवान आए हुए हैं, वो किसी और से विवाह कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ऐसे ही क्या तपस्या छोड़ के वो आई, लक्ष्मी जी कोल्हापुर से, और कोल्हापुर में आके तब उन्होंने पता लगा, पूरा स्टोरी पता लगा, तब उन्होंने पद्मावती को आशीर्वाद दिया, अपनी बहन के रूप में उसको स्वीकार किया। ये तिरुपति बालाजी का स्टोरी है। 3 बैकग्राउंड स्टोरीज। पहला, लक्ष्मी को स्वीकार किया। दूसरा, यशोदा की इच्छा क्या थी, मैं हाँ भगवान के हाँ विवाह कराओगे, कराए कि नहीं। तीसरा, हाँ पद्मावती किसकी क्या थी वो, हाँ माया सीता के रूप में। ये 3 जो बैकग्राउंड स्टोरी थे, उसके अनुसार भगवान इधर प्रकट हुए, किस रूप में, हाँ बालाजी के रूप में वो प्रकट हुए। ठीक है, अभी हमने बालाजी के विषय में सुना, अभी हम थोड़ा सा कांचीपुरम और श्रीरंग के विषय में और भी स्टोरीज जो है हम सुनाएंगे, क्योंकि एक ही बार सब सुनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा इंडाइजेशन होगा कि नहीं। हाँ, ब्रेकफास्ट खाते हो, लंच खाते हो, डिनर खाते हो, तीनों एक साथ खाओगे तो हाँ उल्टी होगी, हाँ इंडाइजेशन होगा, ठीक है, उल्टी नहीं। यंग लड़का है, क्या उल्टी होगा तुम्हारा, इंडाइजेशन होगा, ठीक है। इसे क्या होना चाहिए, ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिनर भी होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है ब्रेकफास्ट ब्रंच हो सकता है, लेकिन हाँ ब्रंच डिनर हो नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा आज हमने ब्रंच किया, डिनर भी करेंगे, शाम को वापस मिलेंगे और भी लीलाएं तो सुनाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।